नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के अंदर कंपटीशन बना रहे प्रोडक्ट्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, ताकि इसका लाभ कंज्यूमर्स को मिलता रहे। इसके लिए आपको पता है एक बॉडी है जिसका नाम है सीसीआई, दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे कि एक इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है, तो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले 2 वर्ष से गूगल के ऊपर जांच चल रही थी कि क्या उसने अपनी पोजीशन को अब्यूज़ किया है। तो यहाँ पर पाया गया है कि बिल्कुल अपनी पोजीशन को अब्यूज़ किया गया है। दे आर प्लेइंग अनफेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो, गूगल अब्यूज्ड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंड्रॉयड इन इंडिया, एंटी ट्रस्ट प्रोब फाइंड्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, जो कंप्लेंट्स हैं वो क्या आई थी, क्या बोला गया था, और यहाँ पर एग्जैक्टली सीसीआई के द्वारा अभी क्या बोला गया है, क्या होने वाला है। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, उन्होंने यहाँ पर ये पाया है कि जो गूगल है, इट इज़ गिल्टी ऑफ यूजिंग एंटी कॉम्पिटिटिव, मतलब कि किसी भी कंपनी को यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन गूगल ने यहाँ पर जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाया है, मतलब कंपटीशन को कमज़ोर करने की कोशिश की है। दे आर प्लेइंग अनफेयर, गलत तरीके से मार्केट में अपने आप को उतारने की कोशिश की जा रही है। दे हैव रेस्ट्रिक्टेड द ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए सभी के बीच में, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये किसमें, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, जो मोबाइल वगैरह में ऑपरेट करता है, उससे रिलेटेड बाकी के जो मार्केट हैं उसमें यह आरोप लगाया गया है। देखिए पूरे प्रूफ के अंदर जो पिछले 2 साल से चला आ रहा है, इसमें फाइंड आउट क्या हुआ है मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 2019 अप्रैल में यहाँ पर सीसीआई के द्वारा एक प्रोब ऑर्डर किया गया था। किसके खिलाफ, जो गूगल है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है मोबाइल में। ज़्यादातर आप यही देखोगे, आजकल एप्पल को छोड़ दें तो 98% से ज़्यादा इंडियन स्मार्टफोन मार्केट, उसमें आपका इन्हीं का कंट्रोल है। तो पिछले 2 वर्ष से सीसीआई ने क्या किया कि बहुत सारे, सिर्फ गूगल के ऊपर ही नहीं, बाकी जितने फर्म्स हैं, चाहे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन, पेटीएम, फ़ोनपे, मोजिला, बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, उनसे पूछताछ की। तो यहाँ पर फाइंडिंग्स में ये पता चला कि गूगल इंडिया, एक जो गूगल है वो पूरे विश्व के लिए जो उसका इंडिया वाला ब्रांच है, इट इज़ गिल्टी ऑफ स्टिफलिंग कंपटीशन एंड इनोवेशन, मतलब देश के अंदर जहां पर इनोवेशन लगातार होना चाहिए, कंपटीशन बने रहना चाहिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। ताकि उसका जो डोमिनेंस है, चाहे सर्च इंजन की बात करें, जैसे गूगल सर्च इंजन हो गया, म्यूज़िक हो गया, यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू म्यूज़िक चलाते हैं, ब्राउज़र हो गया जैसे क्रोम, आपने देखा होगा, इनका जो ऐप लाइब्रेरी, प्ले स्टोर की हम बात कर रहे हैं, और जितने भी सर्विसेज हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने आप को, खुद को डोमिनेशन कायम करने के लिए जो इनोवेशन का फ्रीडम मिलना चाहिए बाकी प्लेयर्स को, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, ये आरोप है। तो सबसे पहले आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि गूगल क्या करता है कि अलग अलग ऐप मेकर्स के साथ मिलकर या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट लाने की कोशिश करता है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जानबूझकर कि सिर्फ उसी को यहाँ पर फ़ायदा हो। स्पेशली आपने देखा होगा कि कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आज की डेट में आप लेते हो, प्री इंस्टॉल होते हैं बहुत सारी ऐप्स, ज़्यादातर आपको उसमें गूगल के ही मिलेंगे, और इसी को लेकर यहाँ पर बोला गया है, इट इज़ फाउंड टू बी कॉन्ट्रावेनिंग द पोजीशन ऑफ सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस के बारे में बताया गया है। 42A, 42B, 42C, ये सभी कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उल्लंघन किया गया है गूगल के द्वारा, ऐसा अभी के लिए सीसीआई ने बताया है। एंड इट हैज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मल्टीपल चार्जेस, जैसे कि मार्केट में रेस्ट्रिक्टिंग टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट, जैसा मैं आपको बता रहा था, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को एक कॉम्पिटिटिव मिलना चाहिए। जैसे आप कंज्यूमर हो, हम और आप चीज़ों को कंज्यूम करते हैं मार्केट से, तो हमारे पास चॉइसेस मिलने चाहिए अलग अलग मार्केट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में देखो, अगर हम सर्च इंजन की बात करें, तो आज की डेट में 99% से ज़्यादा
लोग कौन सा सर्च इंजन यूज़ करेंगे? गूगल ही यूज़ करेंगे। सर्च इंजन है ना, वहाँ पर जाकर आप टाइप करते हो, कभी कभी रिजल्ट्स आप प्राप्त करते हो। ऐसा ज़्यादातर क्यों है? क्योंकि गूगल ने अपना जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस कहने का मतलब है वो पहले से ही हर चीज़ में प्री इंस्टॉल्ड रहता है। और जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है सबके साथ मिलकर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लाने की कोशिश करता है ताकि उसी के सारे ऐप्स वहाँ पर बने रहें। जाहिर सी बात है, जब वो अवेलेबल होगा तो उसी को सर्च करोगे। अगर कोई दूसरी कंपनी का, जैसे कि याहू का हो गया, एमएसएन हो गया, बहुत सारे जो हैं उसके सर्च इंजन को आप यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ कंप्लेन। जो सीसीआई को पहले कंप्लेन आई थी, उसमें यहाँ पर कंप्लेन में यही बोला गया था, जो गूगल इंडिया है उसने यहाँ पर मार्केट में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, क्योंकि वो एक प्रकार से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। मैं आपको बता रहा था प्री इंस्टॉल्ड वाले, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब ये आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक होता है गूगल मोबाइल सर्विसेज सूट। अब इसमें क्या होता है कि जब आप कोई मोबाइल ख़रीदोगे तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया। वो कुछ ऐसे होते हैं जो आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पर गूगल ये करता है कि अलग अलग मोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ एग्रीमेंट करता है, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट, एंड्रॉयड कॉम्पैटिबिलिटी कमिटमेंट। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर अगर दूसरा कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले उसको गूगल के जितने प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उसको रखना ही पड़ेगा, उसको डिनाई नहीं कर सकता। तभी गूगल जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वो यहाँ पर देगा। अगर कोई सपोज़ मान के चलो मैन्युफैक्चरर मना करता है, उसको बहुत सारा लॉस देखने को मिलता है, उसको डिनाई कर सकता है गूगल कि हम आपको ये चीज़ें, ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अट्रैक्टिव रेवेन्यू भी देता है। मतलब कि ऐसा अगर एग्रीमेंट आप करेंगे गूगल के साथ मिलकर, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, तो यहाँ पर उसको अच्छा रेवेन्यू भी मिलेगा। इस तरह की कोशिश की जाती है गूगल के द्वारा। और साथ ही साथ जो सर्च इंजन वाला जो पूरा मामला था वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सर्च इंजन है वो भी इंस्टॉल्ड रहता है। ये सारी चीज़ें सीसीआई के द्वारा फाइंड आउट की गई हैं। सीसीआई का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें एंटी कॉम्पिटिटिव में आती हैं, मतलब कि देश के अंदर कंपटीशन ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से जो गूगल है वो एक डोमिनेंट प्लेयर बना हुआ है। हो सकता है कि आप कहें कि आप कुछ लोग ये कहें कि मुझे तो आसानी होती है गूगल यूज़ करने में, तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बाकी के प्लेयर्स हैं वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी की वजह से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका काम ही यही है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बना रहे। इसी की वजह से गूगल पर ये आरोप लगते आए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आगे क्या होगा। ये जो पूरा रिपोर्ट है करीब 750 पेजेस का, और जैसा कि मैंने बताया कि सीसीआई का जो इन्वेस्टिगेटिंग आर्म है उन्होंने इसके बारे में पता किया है। अब ये रिपोर्ट है कि प्रॉपर जो इसका हेड है सीसीआई के पास अब ये रिपोर्ट चला गया है और वो कंसीडर करेगा। और यहाँ पर फाइनली गूगल को जब अकाउंटेबल ठहराया जाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी मांगी जा सकती है या उससे ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, या फिर साथ ही साथ उसको यह भी कहा जा सकता है कि जो कुछ आप कर रहे हो उसको आप डिसकंटिन्यू करिए आप प्रैक्टिसेस को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर अभी के लिए ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा जो गूगल है उसके ऊपर बहुत सारे एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं पूरे विश्व भर में। चाहे यूएस हो, खुद यूएस के अंदर यूरोपियन यूनियन हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इनफैक्ट साउथ कोरिया के अंदर एंटी गूगल लॉ लाया गया है। साउथ कोरिया इस बात से खुश नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो गूगल प्लेस के अंदर, वहाँ पर गूगल फोर्स करता है उन ऐप्स को कि आप पेमेंट सिस्टम वगैरह जो आप कर रहे हो वो गूगल के माध्यम से करिए, जिसकी वजह से गूगल के पास काफ़ी रेवेन्यू आता है। तो इसको लेकर साउथ कोरिया ने यहाँ पर फाइनली एंटी गूगल लॉ ला दिया है। तो ये पूरा मामला था, ये जो सीसीआई के प्रोब में फाइंड आउट हुआ है। धन्यवाद।